हेलो, मेरा नाम अरबाब अहमद है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएटेड फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मेरी ग्रेजुएशन मार्च 2018 में कंप्लीट हुई। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और जिस तरह हर मिडिल क्लास फैमिली के माँ-बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा एक कामयाब इंसान बने, वैसे ही ये ख्वाहिश लेकर मैं भी इसी फ़ील्ड में आया था। 2014 जब मेरा इस फ़ील्ड में एडमिशन हुआ, मुझे इस फ़ील्ड के बारे में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में कोई इतनी नो हाउ नहीं थी, बस मैं कंप्यूटर्स की तरफ अपना इंटरेस्ट रखता था। तो जब मेरा एडमिशन हुआ, मुझे नहीं पता मुझे इस फ़ील्ड में आगे स्ट्राइव कैसे करना है, आगे अपना पाथ कैसे कार्व करना है। इनिशियल सेमेस्टर्स में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आईं, बट प्रोग्रामिंग के रिलेटेड सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत मज़ा आता था, बहुत इंटरेस्ट होता था जब भी मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता था। वो इंटरेस्ट बढ़ते-बढ़ते आगे कारवां चलता गया। देखते ही देखते यूनिवर्सिटी के 3 साल पूरे हो गए और जब मैं फाइनल ईयर में आया, तो मुझे जावा में बहुत इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी जावा पर ही बनाना चाहा। बट सिंस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मेरे अलावा और भी लोग थे और वो जावा पर कंफर्टेबल नहीं थे, तो हम लोगों ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से ही पीएचपी को परस्यू किया। उस वक़्त मेरी फर्स्ट जॉब जिस कंपनी में हुई, इत्तेफ़ाक से वही कंपनी ने हमें एफ़िलिएट भी किया उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए। जब मैं फाइनल सेमेस्टर में आया 8th सेमेस्टर में, उस वक़्त सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था जून और जुलाई में। उस वक़्त एक टेंशन जो हर स्टूडेंट की लाइफ़ में होती है कि 6 मंथ्स के बाद अब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा, तो जॉब चाहिए। अगर जॉब ना मिल पाई, अगर फ़ेल हुआ तो क्या होगा? इतने साल ज़ाया हो जाएँगे। तो वही टेंशन मेरे ऊपर भी थी उस सेमेस्टर ब्रेक में। तो मैंने सोचा कि मेरा प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है। तो अगर अभी मैं थोड़ा-सा एकेडमिक रिकॉर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ करके जॉब कंटिन्यू करूँ और फाइनल सेमेस्टर जॉब के साथ दूँ, तो आई डोंट थिंक कि मेरी सीजीपीए पर इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरा फर्स्ट डिवीज़न अपनी जगह मेंटेन रहेगा। मैंने सीवी प्रिपेयर की और सीवी प्रिपेयर करके मल्टीपल डोमेन्स में सेंड की, मिड स्केल टू स्मॉल स्केल कंपनीज़ में, जिसमें से कुछ इंटरव्यूज़ भी कॉल हुए। मेरा जो इंटरव्यू हुआ वो उसी जगह पर हुआ जहाँ से मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपना एफ़िलिएट करवाया था और वो इंटरव्यू क्लियर भी हुआ। बस प्रॉब्लम ये थी कि मेरा इंटरेस्ट जावा पर था और वो इंटरव्यू क्लियर जो हुआ था वो पीएचपी पर हुआ था। तो नॉनदलेस फर्स्ट जॉब तो थी, जॉबलेस होने से बेटर था कि एक जॉब हाथ में हो। तो मैंने इस अपॉर्च्युनिटी को परस्यू किया और वहाँ से मेरी पीएचपी की प्रोफ़ेशनल जर्नी स्टार्ट हुई। हम वो एक सॉफ्टवेयर हाउस था, तो डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स पे काम किया करते थे। उस वक़्त कोई डोमेन स्पेसिफ़ाई नहीं था कि हम फार्मास्यूटिकल्स पे काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। डिफरेंट फ्लेवर्स के सॉफ्टवेयर आते थे और हमें उन पे काम करना होता था, विद इन डेडलाइन हमें उनको अचीव करके देना होता था। 1 साल उस कंपनी में गुज़ारने के बाद मुझे नेक्स्ट ऑफ़र जो आई वो आई ई-कॉम पीके से। ई-कॉम पीके ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। वो काफ़ी यहाँ के बड़े ब्रांड्स को सर्विसेज़ प्रोवाइड करते थे। बेसिकली वो वेयरहाउसिंग और ई-कॉमर्स के सॉफ्टवेयर्स की सर्विस उनको प्रोवाइड करते थे। तो वहाँ से मेरी ई-कॉमर्स की जर्नी शुरू हुई, बट अगेन दैट वाज़ ऑन पीएचपी। 4 साल मैंने ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में काम किया। काफ़ी हेल्दी एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डोमेन नॉलेज क्या होती है वो वहाँ से पता लगा। ई-कॉमर्स में काम करने के बाद लास्ट ईयर जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए और पॉलिटिकल क्राइसिस कंट्री में आए, तो हमारी अपनी जिन फर्म्स में हम जॉब कर रहे थे, जिन कंपनीज़ में हम जॉब कर रहे थे, वो भी काफ़ी इम्पैक्ट हुई उससे। तो उस इम्पैक्ट को खुद अपने ऊपर ना आने दूँ, उसके लिए कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन लानी थी लाइफ़ में। ख़ास तौर से एक लोकल और इम्पोर्ट बिज़नेस से हट के एक्सपोर्ट बिज़नेस पे जाना था। एक ऐसे टेक्नोलॉजी स्टैक को चूज़ करना था जे कि अगर मैं कल को पाकिस्तान को छोड़कर कहीं बाहर भी जाऊँ, तो वो एक एडिशनल टेक्नोलॉजी स्टैक मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर पाए। इसी चीज़ को, इसी गोल को परस्यू करने के लिए, इसी गोल को कामयाब बनाने के लिए मैंने जावा को चूज़ किया वंस अगेन कि मेरे जावा पर पहले भी रूट्स रह चुके हैं। ऑल्दो मैंने कभी प्रोफेशनल लेवल पे इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, बट मैंने यही चाहा कि मैं इसकी तरफ वापस जाऊँ। उस वक़्त अक्टूबर 2022 की बात है। एक बड़ी कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था। बिकॉज़ वो विदाउट प्रिपरेशन था, उस वक़्त मैं समझ नहीं पाता था। ऐसा तो नहीं था कि मतलब नॉलेज नहीं थी, पीएचपी का इतना एक्सपीरियंस था कि मैं उसको कन्वर्ट कर सकता था। एटलीस्ट मैंने यही सोचा था। बट उस इंटरव्यू को देने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों बहुत अलग टेक्नोलॉजी स्टैक हैं, मुझे जावा की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी।
और वो इंटरव्यू मेरा बहुत बहुत ब्रूटली फ़ेल हुआ था। मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं कभी इस फ़ील्ड में नहीं जा पाऊँगा। तो एक वीकेंड पर हम यूनिवर्सिटी के दोस्त एक साथ बैठे थे, तब मेरे एक यूनिवर्सिटी के दोस्त ने टेकलिफ्ट बूट कैंप का मेंशन किया। वो टेकलिफ्ट बूट कैंप में एडमिशन हो चुका था उनका एसक्यूए में, बट जब उन्होंने ये बताया तो आई वाज़न्ट इंटरेस्टेड इन एसक्यूए, बट आई वाज़ इंटरेस्टेड इन टेकलिफ्ट बूट कैंप के वो लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं, किस तरह से ऑफ़र कर रहे हैं। जब मैंने रिसर्च की घर आकर तो पता चला कि टेकलिफ्ट बूट कैंप कॉन्टोर में भी अवेलेबल है, एंड सिंस कॉन्टोर वाज माय ड्रीम फर्म, तो मैंने रिसर्च किया कि क्या इनमें जावा अवेलेबल है। टर्न्स आउट कि जावा स्प्रिंग बूट का कोर्स भी वो लोग करवा रहे थे, और कॉन्टोर के ही प्रोफेशनल्स जो थे वो ट्रेनर्स होंगे उस कोर्स में। तो जब ये देखा तो सर्टेनली होप्स बहुत ऊपर चली गई। मैंने फॉर्म फिल किया और प्रिपेयर करना शुरू किया टेस्ट के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था टेस्ट किस तरह का होगा। टेस्ट वाज मोस्टली बेस्ड ऑन आईक्यू, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको क्लियर कर पाया। हैंस जनवरी अराउंड दिसंबर, लेट दिसंबर में मेरी बूट कैंप की जर्नी का आगाज़ हुआ। बूट कैंप में मैं जो गोल्स लेकर आया था वो यही थे कि अब तक मैंने स्मॉल स्केल और मिड स्केल कंपनीज़ में काम किया था, बट अब मैं कुछ इस फील्ड के जायंट्स के साथ भी काम करने की ख्वाहिश रखता था, और सिंस मैं उन जायंट्स को टारगेट कर रहा था तो मैं एक टेक्नोलॉजी स्टैक भी वही सीख रहा था जो उन जायंट्स को चाहिए था। शुरू में कंसर्न्स अपनी जगह थे, क्योंकि किसी भी फील्ड को सीखने के लिए बेसिक्स की रोल प्ले करती हैं, और बूट कैंप में जावा स्प्रिंग बूट का कोर्स हो रहा था। तो जावा स्प्रिंग बूट इटसेल्फ एक एडवांस लेवल का कोर्स है, तो ऐसा तो नहीं कि एडवांस लेवल पे हमें पढ़ाया जाएगा। काफ़ी सारे ऐसे सवालात थे। तो जब मैं बूट कैंप में अपना ओरिएंटेशन देने के बाद एक्चुअली ट्रेनिंग सेशंस में बैठा और 9 आवर्स अ डे के ट्रेनिंग सेशंस हमने अटेंड किए, तो टर्न्स आउट वो भी फोकस्ड इसी चीज़ पर थे कि बेसिक्स हमारी स्ट्रॉन्ग कैसे की जाए। क्योंकि मैं तो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स में से था, बट हमारे साथ ऐसे भी लोग थे जो इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड भी नहीं रखे हुए थे। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर बैंकिंग सेक्टर्स का एक्सपीरियंस रखे हुए थे। नाउ दे वांट टू स्विच देयर फील्ड, तो यही इरादा लेकर वो इस फील्ड में आए थे। तो चैलेंजेस सबके लिए अपनी जगह थे। एक बड़ा चैलेंज जो मेरे लिए बना वो बना टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज 9 घंटे की हमारी क्लास होती थी और फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन होती थी। तो फ्राइडेज़ को मुझे बहुत मसला होता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जॉब पर था, बट सिंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये सब अलाउ है कि आप रिमोटली वर्क कर सकते हैं, तो मैंने भी यही ऑप्शंस अवेल किए। कुछ टास्क यहाँ कॉन्टोर में ही क्लास के दौरान एडजस्ट किए, कुछ टास्क वीकडेज़ में एडजस्ट किए। तो इस तरह करते करते मैनेज हुआ। बट जैसे जैसे ट्रेनिंग सेशंस आगे बढ़े वैसे वैसे आई बिगेन टू रियलाइज़ कि ये वर्थ इट है। यहाँ मैं रोज़ या एटलीस्ट हर वीक अपने आप में एक लेवल अप महसूस कर रहा हूँ, बिकॉज़ हमारी एकेडमी में और टेकलिफ्ट बूट कैंप में जो डिफरेंस मेकर था वो यही था कि हमारी एकेडमीज़ में हमें बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स तो मिलते हैं, बट उन टीचर्स ने एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस पे काम बहुत रेयरली किया हुआ होता है। तो उनको किसी प्रॉब्लम को कैसे डील करना है वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं लैक उनके अंदर कर रहा होता है, जो कि हमें मिलता ही सिर्फ इन इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स के पास है। तो कॉन्टोर आने का और टेकलिफ्ट ज्वाइन करने का मकसद भी यही था, जो टेकलिफ्ट बूट कैंप से मेरा पूरा हुआ। ग्रेजुअली स्किल सेट में इजाफा होता गया। जैसे जैसे बूट कैंप अपने इख्तिताम को आया वैसे वैसे हम खुद के अंदर बेटरमेंट भी महसूस करने लग गए। चाहे वो एडवांस बेसिक लेवल के सब्जेक्ट्स हों जैसे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, लूप्स एंड सो ऑन, और उसके बाद एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हों जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पिलर्स हैं, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है। एक जो की फैक्टर था, आज भी मुझे याद है, हमें बहुत ज़्यादा जोर दिया गया सॉलिड प्रिंसिपल्स पे। डिज़ाइन पैटर्न कभी मुझे यूनिवर्सिटी में समझ में नहीं आए, क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या मकसद है इनका, बट यहाँ डिज़ाइन पैटर्न पढ़ाने से पहले हमें समझाया गया सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपन क्लोज, लिस्ट कर्व्स, इंटरफेस सेग्रीगेशन, डिपेंडेंसी इन्वर्जन, पाँचों के पाँचों पर हमसे इतनी मेहनत करवाई गई कि जब डिज़ाइन पैटर्न वाला पार्ट हमारे सामने ला कर रखा गया तो इट वाज अ पीस ऑफ केक। हमें हर डिज़ाइन पैटर्न बहुत इजीली समझ में आने लगा कि किस डिज़ाइन पैटर्न को किस मकसद के तहत डेवलपर्स ने लॉन्च किया है, डेवलपर्स ने ईजाद किया है। तो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी हमारे लिए आसान से आसान बनते गए। अगर मैं
आइडिया देना चाहूँ कि किस हद तक ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहे, तो एक वो इंडिविजुअल जिसने चंद महीनों पहले एक इंटरव्यू बहुत बुरी तरह फ़ेल किया था, उसने बूट कैंप के एंडिंग में, जब बूट कैंप ख़त्म नहीं हुआ था, तब कॉनियो टेलीकॉम में लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटरव्यू क्लियर किया था। From failing a mid-level interview to passing a lead-level interview, that is what the progress I have made in the boot camp. After the boot camp, मेरे और interviews भी हुए, यहाँ कॉन्टोर में भी हुआ. I was doing my job in Conio Telecom as lead software engineer. तो मेरा जो मकसद था वो तो मुझे मिल चुका था. मैं जावा की इंडस्ट्री को क्रैक डाउन करने में कामयाब हो गया था और काफ़ी फ्लाइंग कलर्स से पास हुआ. बट सेकंड ये था कि मुझे कॉन्टोर जैसी किसी बड़ी फर्म का पार्ट बनना है, तो मेरा कॉन्टोर में भी इंटरव्यू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने कॉन्योर के इंटरव्यू में डिलीवर किया वैसे ही कॉन्टोर के इंटरव्यू में भी डिलीवर किया और 2 महीनों के बाद मुझे फाइनली कॉन्टोर की जॉब ऑफ़र मिली. टुडे आई एम सिटिंग हियर इन कॉन्टोर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अचीवमेंट्स बहुत सारी रहीं, बट इसमें टेकलिफ बूट कैम्प और उनके ट्रेनर्स नताशा महावेश, इनान मसूद, सिप्ते हैदर, इनकी मैनेजमेंट, अलवीना, हसन एंड सो ऑन. आई डोंट रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल ऑफ देम, बट इन लोगों ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया. तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि जो मेरी सक्सेस स्टोरी है उसमें उन्होंने जो अपना रोल प्ले किया. लास्टली मेरे ही जैसे इंडिविजुअल्स को मैसेज है कि नेवर लूज़ होप, ऑलवेज़ वर्क हार्ड. मेरी तरह आप लोग भी जो डिज़ायर करते हैं वो अचीव कर सकते हैं. तो अगर आप लोग भी इंडस्ट्रियल लेवल की नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं तो टेकलिफ बूट कैंप इज़ द प्लेस. थैंक यू.